झारखंड में लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है। 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतगणना 27 फरवरी को होगी। नक्षत्र न्यूज की टीम रांची के सभी वार्डों में पहुंचकर प्रत्याशियों से बातचीत कर रही है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 33 की प्रत्याशी कुमुद कुमारी उर्फ कुमुद झा समेत अन्य लोगों से हमारे सहयोगी यशवंत कुमार ने खास बातचीत की है, जहां प्रत्याशी ने अपने कार्यों और भविष्य की विकास योजनाओं को लेकर दावा किया है। वहीं क्षेत्र के लोगों ने कई समस्याएं भी गिनवाई हैं। नहीं, अभी तक तो नहीं मिले हैं। नाली पड़ी हुई है, ये कितना दिन से बेकार पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है। पार्षद के नाम से अभी तक हम लोग वहाँ गए भी नहीं, जानते भी नहीं है। आज तक देखे ना, चेहरा भी नहीं देखे। कोई आज तक आया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है क्या। समस्याएं तो इतनी है जिसको हम उंगलियों पे गिना नहीं सकते। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद सभी प्रत्याशी रेस हैं। बता दें कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण हो गई है। आज हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 33 में है और 33 में क्या कुछ समस्या हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। अब तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि ये वार्ड नंबर 33 का है और आपको बता दें कि वर्तमान में जो है यहाँ के वार्ड पार्षद रहे हैं वो पुष्पा जी टोपनो जी यहाँ पे रहे हैं और कई समस्या है इस वार्ड को लेकर। आपको पहले भी इस वार्ड के बारे में जानकारी दी है कि सड़क हो या नाली हो, कई तरह के समस्या से जो लोग जो यहाँ के लोग हैं वो जो है समस्या से जूझते रहे हैं, जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा है। यहाँ के वार्ड पार्षद ने साफ तौर पर कहा कि हमने इस वार्ड की तस्वीर बदलने के लिए बेहतर काम किया है, बेहतर योजनाओं से लोगों को जोड़ने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिलहाल इस वार्ड में कई प्रत्याशी हैं। कुमुद कुमारी उर्फ कुमुद झा भी भावी प्रत्याशी हैं और साफ तौर पर सीधी टक्कर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रत्याशी क्या काम करेंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल देखिए ये वार्ड नंबर 33 का कुछ जनता हमारे पास मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि इस वार्ड में क्या कुछ काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अब सीधे चूंकि वार्ड की जो जनता है वही भविष्य तय करेंगे कि इस वार्ड की प्रतिनिधि कौन होगा। आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं जी, क्या काम हुआ है अभी ये? अभी तो यहाँ हम पर्यावरण नगर में रहते हैं, मेजर कोठी में। वहाँ तो पूर्व पार्षद रही पुष्पा टोपो, उनको तो हम आज तक हम लोग देखे ही नहीं हैं। हम लोग के एरिया में कभी घूमे ही नहीं हैं। अभी जो कुमुद जी हैं, कुमुद झा जी, वो हमारे एरिया में घूमे हैं और जो कचरा उचड़ा का साफ सफाई होता है उसके लिए वो गाड़ी भेजते हैं। अच्छा, कुमुद झा जिनके बारे में आप बता रहे हैं वो वार्ड पार्षद रहे हैं या फिर ऐसे ही आप लोग को मदद करते रहे? नहीं, वो वार्ड पार्षद नहीं रहे हैं, लेकिन भी आप लोग को मदद की है। जी हाँ। लेकिन जो वार्ड पार्षद आप लोग से नहीं मुलाकात करते हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं मिले हैं हम लोग। चलिए और भी जानते हैं। आप लोग वार्ड पार्षद से मिले हैं, आप लोग का काम किए हैं, आपसे मुलाकात करते थे? नहीं, हम लोग से कभी नहीं मुलाकात किए। और यहाँ तक कि पुष्पा टोपो का नाम तो हम लोग जानते थे लेकिन चेहरा नहीं देखे थे। कल हम देखे हैं इतना सालों में, 5 साल बाद। ठीक है कि और उन्हीं से पूछ रहे हैं कि आप कौन, तो बोलते हैं हमको नहीं पहचानते हैं, हम तो पुष्पा जी हैं। तो बोले अच्छा आप हैं। और हमारे यहाँ पे मतलब जो भी काम हुआ है, ठीक है, एक कुमुद कुमारी झा जो हैं उनके द्वारा हुआ है और नवीन जायसवाल के द्वारा हुआ है। ठीक है, वो जो हमारे क्षेत्र में जो भी काम करवाए हैं यही दोनों किए हैं। पावर में ना रह के भी हमारा समस्या को हल करने में इन होना चाहिए था जो इस वार्ड में अभी तक नहीं हुआ। देखिए अभी तक जो मेरे सामने है ये नाली पड़ी हुई है, ये कितना दिन से बेकार पड़ी हुई है। ठीक है, पर अभी तक कोई देखने तक नहीं आया कि यहाँ कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे यहाँ का सड़क कैसे है। पर ये कुमुद झा जी आके देखी और हम लोग को समस्या को सुनी और फिर वो आश्वासन दिए है कि हम इसको करके दिखाएंगे। कौन है कुमुद? कुमुद झा यहाँ के जो समाज सेवी है, और प्रत्याशी भी हैं क्या? वो चुनावी मैदान में है अभी चुनाव लड़ रही है। ऐसा काम लग रहा है, क्या क्या काम हुआ है इस वार्ड में भी? वार्ड में अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो भी किए हैं जिनके अंडर में आया, जिनको जो समझ में जहाँ पे कमी लगी अपना अपना वो सब कर रहे हैं। रही बात उनका कि दीदी को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मेरे वार्ड में क्या कमी है नहीं है। और थोड़ा सा रही बात कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है जिसके कारण हम लोग को थोड़ा परेशानी झेलना पड़ रहा है।
और कई तरह से समस्या को देखना पड़ रहा है। देखते हुए हर प्रत्याशी को एक दूसरे का सब हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि जो काम अच्छा करे उनका होना चाहिए। सरकार की योजना की जानकारी आप लोग तक पहुंचती है? यहाँ की जो वार्ड पार्षद रही हैं आप लोग को मदद करते थे? नहीं, अभी तक तो ये सरकार का जो भी योजना आया है अभी तक तो हम लोग के पास जानकारी भी नहीं हुआ है कि क्या चीज़, जैसे बच्चों लोग का भी बहुत सारा योजना आता है तो हम लोग आंगनबाड़ी में ही जा के पूछते हैं, पर कोई ऐसा बताते नहीं। आंगनबाड़ी वाला कुछ बहुत बताते हैं, बाकी वैसा कुछ नहीं बताती है। पार्षद के नाम से अभी तक हम लोग वहाँ गए भी नहीं, जानते भी नहीं हैं। जब वो आएंगे हम लोग के मोहल्ला में बतलाएंगे तब तो हम लोग उनको जानेंगे। अभी तक तो आए ही नहीं, देखे ही नहीं, तो कैसे जानेंगे। रहा सवाल हम लोग का एरिया सब ने लाइट सब भी नहीं है, और जैसे कि तार टूटल, नली, रोड सब कुछ का समस्या है, तो उनको आना चाहिए कि क्या समस्या है नहीं है उसको। अभी तक तो आए ही नहीं, देखे ही नहीं है। काफ़ी बुजुर्ग हैं, लोगों से लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पे। आप सबसे पहले किस मोहल्ला के रहने वाले? यहीं सर्वेश्वरी नगर के। पुष्पा तिर्की को जानते हैं? पुष्पा टोपनो जो वार्ड पार्षद रहे। आज तक देखे नहीं, चेहरा भी नहीं देखे उनका, कभी इधर आते ही नहीं हैं। और कोई काम भी रहता है तो हम लोग को उनको खोजने के लिए जाते हैं तो मिलते ही नहीं हैं। हम लोग 2-3 बार साइन उन कराना था तो 2-3 बार गए तो भेंट ही नहीं होता है उनसे। बिल्कुल, देखिए वार्ड नंबर 33 की यह तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग हैं, हर एक तबके के लोग हैं, हर एक उम्र के लोग हैं। देखिए साफ तौर पर कहना कि जो वर्तमान के वार्ड पार्षद रही हैं वो बेहतर काम नहीं है। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि इस वार्ड से कौन विजय होते हैं, कौन बेहतर काम करते हैं, कौन जो है जनता के दिलों पर राज करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सभी लोग अपनी अपनी तर्क दे रहे हैं, अपनी अपनी समस्याओं के बारे में मीडिया के सामने रख रहे हैं। आप देखिए जब 27 तारीख की मतगणना होगी, काउंटिंग होगी, उस दिन जो है पता चलेगा कि आखिर दिलों पे, जो जनता के दिलों पर कौन राज किया है। भैया देखिए, मेरा घर यहाँ 15 पंसिल मतलब कि भैया नगर के सामने है। हम आज मेरा वहाँ ज़मीन खरीदे हुए हो गया 40 साल, आज तक वहाँ रोड नहीं है। पानी का समस्या ऐसा है कि शांति नगर पूरा डूब रहा है, राधा नगर पूरा डूब रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। पूरा का पूरा नदी पर कब्जा हो गया है, देखने वाला कोई नहीं है। मेरा पूरा ज़मीन डूब रहा जाता है। मतलब उधर आप 15 का रोड के पास देखिए, नाली नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। तो कोई आज तक आया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। समस्या के बारे में कुमुद जी हम लोग के साथ गई थी एक बार, जबकि उनको वहाँ से कोई मतलब कि भैया लेना देना तो नहीं था, मगर तो भी वो आके हम लोग के साथ बहुत सा चीज़ हम लोग को बताई। तो बोल रहे हैं कि हमने बेहतर काम किया इस वार्ड। पुष्पा जी को तो आज तक हम सर देखे ही नहीं है, क्यों है कौन। बाकी बात आप बोलती हैं तो हो सकता है की होंगी, मगर हकीकत तो हर मतलब कि भैया बरसात में दिखता ही है। मतलब बदलाव के मूड में आप लोग? एकदम ऑब्वियस सा बात है। आज हमारी मौजूदगी वार्ड नंबर 33 में है और 33 में क्या स्थिति है, ये तमाम तस्वीरें हम आपको सीधे जनता से बातचीत किया और दिखाने की कोशिश किए। हम वार्ड नंबर 33 के प्रत्याशी कुमुद कुमारी उर्फ कुमुद झा है, उनसे बातचीत करेंगे। कुमुद जी, आप चुनाव प्रत्याशी हैं, मैदान में उतरे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या समस्या है? सबसे पहले तो सभी को जोहार और आपको धन्यवाद जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। समस्याएं तो इतनी है जिसको हम उंगलियों पे गिना नहीं सकते, क्योंकि इतने सालों में सबसे अपेक्षित ये वार्ड रहा है। आप अभी सामने के भी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह का स्थिति है रोड और नाली और सड़कों की, जो मूलभूत सुविधा है जो लोगों को मिलनी ही चाहिए। तो वार्ड की समस्याओं का समाधान तभी होगा जब विज़न होगा, जब सोच होगा। तो मुझे लगता है कि सोच ही नहीं थी, विज़न ही नहीं थी, जिसकी वजह से समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब आप जाके देखिएगा तो लोगों का बीपीएल कोटा जो होता है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें एक बहुत क्रांतिकारी योजना है, जिसमें बीपीएल कोटा के बच्चे किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे 4 बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, लेकिन कहीं आप जाके देखिएगा तो शायद ही 0.2 या मतलब किसी, हमको नहीं लगता कि शायद कोई आपको बच्चा मिले जो बीपीएल कोटा में एडमिशन हुआ हो। तो इस तरह से जितनी सरकारी योजना है उसका लाभ लोग इसलिए नहीं उठा पाते हैं, या तो जानकारी नहीं होती है या उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि उनको जब तक आप जानकारी नहीं देंगे जनता को, जनता उसके लिए कागज बना नहीं पाती है और समय से उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए पार्षद को उनके पास जाकर के, उनके बीच जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मेरा विजन यही है कि पार्षद आपके द्वार, मतलब समस्याओं के समाधान उनके द्वार पे हो, उन्हें मेरे पास नहीं आना पड़े। हम उनके बीच नहीं जाएंगे, उन्हें पता कैसे चलेगा। हमारे क्षेत्र में, पूरे वार्ड में कहीं भी एक खेलने का ग्राउंड
नहीं है, पार्क नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो है मोबाइल में, मतलब आउटडोर उनका हो ही नहीं पा रहा है, इंडोर करते हैं, इसलिए उनका विजन खराब हो रहा है, उनका मतलब जो ग्रोथ है उस पर भी प्रभावित हो रहा है। तो मेरा प्रयास है कि बच्चों के लिए पार्क ये सब की सुविधाएं मुहैया कराई जाए, उसके लिए मैं प्रयास करूंगी। एक सवाल है, चूंकि आप प्रत्याशी हैं, यहाँ के जो वार्ड पार्षद रही हैं, उनका कामकाज आपको कैसा लगा? अभी तक एज ए जनता अगर आप मुझे पूछिएगा तो मुझे उनका काम बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मतलब किसी ने उनको देखा ही नहीं, क्षेत्र में घूमते हुए किसी ने समझा ही नहीं, तो उनका काम कैसे समझ में आएगा? जब हमें उनकी व्यक्तिगत पार्षद जनता से पूछेंगे तो शायद ही किसी गली में आपको मिलेगा कि हाँ ये वो कभी आई थी इस 5, 7 साल, 8 साल, मतलब 15 साल हो गया एक ही परिवार में। क्या लगता है आपको जनता क्यों मौका दे? आप क्या करेंगे इस वार्ड के लिए? ऐसे तो ये सवाल आप जनता से ही पूछेंगे बेहतर होगा, लेकिन जो जनता का जो जवाब होगा, जो मेरे सामने है, जो मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि उनको मेरे पे भरोसा है। अभी तक जो भी छोटे मोटे काम जो हम करा सकते थे इस वार्ड में, इतने सालों में इस वार्ड का समस्या इतनी थी कि पोल, अब हम अभी के समय में 400 से ऊपर पोल लगाना पड़ा बिजली का। तो समझ सकते हैं कि इस छोटे वार्ड में अगर 400 से ऊपर पोल लगा है और अभी लगना कुछ बाकी है जो पास हो चुका है, तो समझ लीजिए कि अभी तक लोग बांस पे बिजली जला रहे थे इस शहर में, बीच राजधानी रांची में। तो इसी से समझ में आता है कि मतलब क्या स्थिति थी वार्ड का। अब देखिएगा, ये बुजुर्गों के लिए कहीं टहलने के लिए जगह नहीं है। अब उनके लिए हमारा जाने कि उनके लिए एक योगा क्लब बनाया जाए जहाँ पे लोग इकट्ठे हों और टहले, एक दूसरे का शेयर करें, और ताकि एक उनके लिए एक बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध हो सके। अब इस वार्ड में मैं अभी एक लड़ाई लड़ी हूँ मैं, जिसकी लड़ाई अभी चल ही रही है स्वास्थ्य केंद्र के लिए, और जो मटेरियल रिकवरी सेंटर जो बन रहा है, अच्छी चीज़ें हमारे लिए बन रही है, हमारे वार्ड के लिए बन रही है। तो एज ए जनता में उसकी लड़ाई लड़ रही थी, जबकि एज ए पार्षद उनको कोई मतलब नहीं था। अब सोचिए कि जिधर जनता की आबादी होती है, स्वास्थ्य केंद्र कहाँ बननी चाहिए? जहाँ पे आबादी है, जहाँ लोग उसके लाभ उठा सके, उसको बनाया जा रहा है ऐसा जगह पे जहाँ पे आबादी लेस, जहाँ पे आबादी कम है। और जो मटेरियल जो कचरा वाला है वो बनाया जा रहा है बिल्कुल प्योर आबादी के बीच में, जिसकी अभी कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है और उसमें आगे कार्रवाई क्या होती है कोर्ट के ऊपर है। लेकिन ये जिस समय सैंक्शन हो रहा था, पार्षद थे, उन्हें क्या ये चीज़ें देखनी नहीं चाहिए थी? जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें ये सब चीज़ों को सोचना होगा ना। तो हम तब सोच पाएंगे जब हम गली में घूमेंगे, जब हम जनता के बीच जाएंगे, तब उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो कभी इस चीज़ को समझे ही नहीं। वार्ड नंबर 33 की जनता से क्या अपील रही है? 33 की जनता से बस यही अपील है कि आपका जो वोट है, आपका बहुमूल्य मत जो है, आपका अधिकार है, और उसका प्रयोग आप अपने विवेक पे करें। कोई आएगा लालच देगा, कोई आके बरगलाएगा, वो सब बातों पे न जाए, न जाति पे, न पाति पे, न किसी पैसे पे, न लालच पे। आपको जो वोट करनी है वो विकास पे करनी है, और उस प्रत्याशी को करनी है जो वोकल हो, जो आपके लिए लड़ रहा हो, जो आपके लिए हमेशा खड़ा हो और हमेशा प्रयासरत हो, वैसे को देख करके विकास के नाम पे आपको वोट करनी है। बिल्कुल, देखिए वार्ड नंबर 33 के प्रत्याशी कुमुद कुमारी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता हमें एक बार फिर से मौका दे ताकि इस वार्ड का बेहतर काम करें और जनता का जो भी समस्या है उसका तुरंत समाधान करने का प्रयास करें। अब देखने वाली बात होगी कि कुमुद कुमारी की जनता यहाँ विश्वास दिलाती है या इनकी विश्वास को जीत पाते नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।